हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द शिप्स लॉगबुक एंड ये लॉगबुक के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय एमएमडी सर्वेयर। ठीक है, ओरल एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोगों को 100% ही सही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप बस लॉगबुक के लिए थोड़ा अपना बनाया हुआ, क्योंकि लॉगबुक का एक बेसिक आइडिया रहता है हम सभी लोगों को, तो उसको आप मिस नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। मैं तुरंत ही ये वीडियो बहुत इजी क्वेश्चंस के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट पर्पस इज अ शिप लॉगबुक केप्ट, मतलब किस चीज़ के लिए जहाज पे लॉगबुक कैरी करता है हम लोग। ठीक है, तो द आंसर फॉर दिस इज टू रिकॉर्ड द शिप्स प्रोग्रेस। ठीक है, so that her position by date reckoning may be found at any time। date reckoning मतलब क्या हो गया, आपका जहाज मतलब टाइम के हिसाब से आपका जहाज कितना घंटा, मतलब टाइम एक हो गया घंटा या मिनट के हिसाब से, या उसमें क्या क्या लगेगा, कोर्स कि कौन सा कोर्स है उसका, और उसमें कितना डिस्टेंस वो चलेगा। ठीक है, तो दिस इज द डेट रिकॉग्निंग बेसिक पोजीशन। ठीक है, टाइम, कोर्स एंड डिस्टेंस, उस मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोग बाई लॉग बुक से फाइंड कर सकते हैं। एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग दैट ऑकर्स ऑन बोर्ड। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग दैट ऑकर्स ऑन बोर्ड, मतलब कि एनीथिंग मत इसके अंदर नॉर्मल कंडीशन भी आ जाएगा, जो जहाज नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है तभी, या फिर इसके साथ जो अनयूजुअल है, ठीक है, जो बेसिक दिन में नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हो गया, रात में आप सब सोया हुआ है, फायर अलार्म का कोई मिस अलार्म हो गया या फिर फॉल्स एक्टिवेटेड हो गया, तो उसको अनयूजुअल बिहेवियर कहता है। फायर नहीं है फिर भी अनयूजुअली अलार्म ट्रिगर्ड हो गया, तो ये नॉर्मल दिन में नहीं होता है, लेकिन जिस दिन हुआ उसका भी मेंशन रहना चाहिए। तो एनीथिंग दैट ऑकर्स के साथ आपको ये वाला पॉइंट भी बोलना है कि एनीथिंग मतलब नॉर्मल डे एंड एन अनयूजुअल एनीथिंग हैपेंड दैट ऑल्सो टू बी मेंशन्ड। ऑल्सो इन केस ऑफ डैमेज टू कार्गो, कार्गो का बहुत मतलब जिम्मेदारी रहता है लॉगबुक के, मतलब बहुत कनेक्शन रहता है। ठीक है, एंट्रीज इन द लॉगबुक शोइंग हाउ द डैमेज एरोज वुड बी वैल्यूएबल एविडेंस। मतलब क्या बोलता है कि लॉगबुक में ऐसा एंट्री रहना चाहिए जो कार्गो को आपको इफेक्ट कर रहा है। आपका जहाज कोई भी एरिया से कोई भी एरिया जा रहा है, आपको लग रहा है कि वेंटिलेशन जरूरी है, तो वेंटिलेशन का भी मेंशन रहना चाहिए। आपका जहाज रफ वेदर में पास हो रहा है, सी स्प्रे है, आपको लग रहा है कि उसमें कार्गो डैमेज हो सकता है, तो उसका भी मेंशन रहना चाहिए। उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन लिए वो भी मेंशन रहना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक एविडेंस, ठीक है, कि आप आपका साइड से सेफ है, वो सब डेक लॉग बुक में मेंशन रहता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजुअल डेली एंट्रीज टू बी मेड व्हेन एट सी। ठीक है, ये आप लोग देखे होंगे लेकिन थोड़ा बहुत आपको याद नहीं होगा, तो मैं थोड़ा रिविजन दे देता हूं इसमें। द आंसर इज द कोर्स स्टीयर्ड। ठीक है, एंड ये वाला याद रखिएगा, कोर्स स्टीयर्ड एक्चुअली हम लोग पुट करते हैं, एंड द डिस्टेंस बाय द लॉग फॉर ईच आवर। लॉग मतलब जो आपका पेटेंट लॉग है, जो स्पीड मेजरिंग यूनिट है, या फिर जो जिसके आपका जहाज में लॉग होगा वो सब। ईच आवर, डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ द विंड। ठीक है, लीवे इफ एनी, ऑल्सो वेरिएशन एंड डेविएशन ऑफ द कंपास। लीवे मतलब जो आपको मालूम ही होगा, कुछ हवा के लिए आपका कोई ये था, सपोज आपका कोर्स ये था, आपका हवा इधर से है तो आपको थोड़ा धकेल के इधर कर दे, तो दिस इज द लीवे इन डिग्रीज। ठीक है, ये भी अगर कुछ मेंशन होगा तो होना चाहिए। ऑल्सो वेरिएशन डेविएशन ऑफ द कंपास, एनी अलाउंस मेड फॉर द सेट एंड ड्रिफ्ट फॉर द करेंट। ठीक है, आपका अलाउंस मतलब कि आप काउंटर किस में कर रहे हैं, करेंट है आपका जहाज में इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको काउंटर करने के लिए कौन सा कोर्स दे रहे हैं। द शिप्स पोजीशन एट नून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नून पोजीशन 1200 पे। ठीक है, एवरीडे नून पोजीशन मेंशन होना चाहिए। बाय ऑब्जर्वेशन इफ पॉसिबल, ऑब्जर्वेशन मतलब आपका हो गया सेलेस्टियल। ठीक है, सेलेस्टियल अगर होगा तो नून, कोई कंपनी का तो उसका जो यही है रेगुलेशन ही है कि वो आपको डेली नून पे एक साइट आपको लेना ही है। ठीक है, साइट वाला पोजीशन आपको सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन करके 12 बजे का पोजीशन आपको निकालना है।
ऑल्सो पोजीशन बाय डेट रिकॉर्डिंग वर्क फ्रॉम पोजीशन एट प्रीवियस नून, इसके लिए सॉफ्टवेयर्स भी मिल जाता है, या फिर आप ये तो कुछ नहीं, बस 24 घंटे में अगर कुछ रिटायर्ड या एडवांस हो गया वो कैलकुलेट करके आपका जहाज उतना दिन में कितना कोर्स चला और नून टू नून पोजीशन निकलता है एक, जो हम लोगों को कंपनी में भी सेंड करना पड़ता है। ऑल्सो पोजीशन एट द अदर टाइम्स इफ साइट्स आर टेकन, जो मैंने अभी बात किया। टाइम्स ड्यूरिंग विच द रेगुलेशन लाइट्स आर एग्जिबिटेड, ठीक है, अगर कुछ लाइट्स पे चेंज हुआ या फिर जो बेसिक नेविगेशनल लाइट्स चल रहा है उसको भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा लाइट अभी फ़िलहाल ऑन है, मतलब तो एक प्रूफ रहेगा कि मैं एक एक्यूरेट लाइट शो कर रहा हूँ ड्यूरिंग अंडरवे और अदर नेविगेशनल स्टेटस, ठीक है। नेम ऑफ द मैन ऑन द लुकआउट, जो आपका ड्यूटी ए बी होगा, जिसका जो भी है उसका वो लुकआउट का जो वर्षन होगा उसका नाम भी मेंशन रहना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन भी होता है, रेस्ट आवर्स के लिए भी ये यूज होता है कि कितना घंटा ए बी आपके साथ वॉच पे था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साउंडिंग्स और ऑफ पंप वेल्स, साउंडिंग्स के लिए एक अलग ऐसा बनाया रहता है कि कितना साउंडिंग जो आपका लॉग बुक का नीचे रहता है, बेसिकली मेरा जहाज पे तो नीचे ही रहता था। बैरोमीटर एंड थर्मोमीटर रीडिंग्स, ये भी आप देखे होंगे, ये भी एक पॉइंट है। वर्क डन अबाउट द शिप, सेल सेट और सेल सेट फॉर सेलिंग वेसल एक्चुअली, और टेकन इन एटसेट्रा। वर्क डन मतलब कि अगर कोई ऑनगोइंग काम, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि हाँ ये डेक लॉग बुक में सपोज आपका वॉच में कुछ ये हुआ, वर्किंग अलॉट हो गया, तो वर्किंग अलॉट का परमिट का नंबर सपोज S0521 आपका वर्किंग अलॉट परमिट का नंबर है, तो ये आपको मेंशन करना है कि दिस 0521 कंप्लाइड, और कौन किया ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, वरना दिस थिंग हैज़ बीन कंप्लाइड फॉर दिस वर्क, बस ओनली दिस, ठीक है। वर्क डन मतलब वो नहीं कि डेक वर्क पे कुछ मेंशन करना है, कुछ स्पेशल हो रहा है जिसमें रिस्क असेसमेंट है तो वो आपको मेंशन कर सकते हैं आप, एक्चुअली एक गुड प्रैक्टिस है। इन एडिशन आई ऑल्सो नोट द ऑर्डर्स गिवन थ्रू द टेलीग्राफ टू द इंजीनियर्स, मतलब टेलीग्राफ ऑर्डर्स हो गया एक। डिस्टेंस द पेटेंट लॉक सेम, मतलब जो आपका बेसिक लॉक मेजरमेंट डिवाइस है वही सब, एंड ऑल अदर आइटम्स ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is what entries would you make in heavy weather or you can say rough weather, ठीक है, तो रफ वेदर और हेवी वेदर में आप क्या क्या एंट्रीज पुट करेंगे, ठीक है, ये बहुत पूछता है ओरल में। ओके, द आंसर इज द काइंड ऑफ सी, मतलब क्या हो गया कि वेदर अक्रॉस सी और वेरी हाई सी, मतलब ओके। ऑल्सो हाउ द वेसल वॉज बिहेविंग, मतलब रिएक्ट कर रहा है आपका जहाज कैसे, एंड वेदर शिपिंग हेवी सीज एटसेट्रा, शिपिंग हेवी सीज या फिर जो मतलब शिपिंग स्प्रेज मतलब क्या हो गया, जो शिप स्प्रे मतलब कि जहाज का जो वाटर का एक पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जिसका नाम हम लोग कहते हैं एरोसोल भी बोल सकते हैं उसको, जो वाटर्स पार्टिकल्स है। आप मेन से आपका जहाज जब कार्गो होगा तो आप देखे होंगे कि शिपिंग स्प्रेज ऑन डेक, मतलब कि वाटर का जो पार्टिकल है जिसको हम लोग एरोसोल, ठीक है, एरोसोल भी नाम दे सकते हैं उसको, तो वो आपका जहाज का हैच कवर या फिर आपका जहाज का बाव पोर्शन जो इधर से स्प्रे मतलब ऐसा कांटेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग शिपिंग स्प्रे कहते हैं। या फिर शिपिंग हेवी सीज मतलब स्वेलिंग के साथ आपका जो जहाज का जो यही है, मतलब जो मेन पोर्शन पानी का वही आ रहा है, दैट इज कॉल्ड शिपिंग हेवी सीज। व्हाट सेल वाज सेट फॉर सेलिंग वेसल, ऑल्सो आई वुड नोट इफ सी वॉज लेबरिंग हेवीली, मतलब कि आपका जहाज का रिएक्शन है बहुत मुश्किल हो रहा है तो आपको मेंशन करना है कि रोलिंग हेवीली, रोलिंग अप टू 10 डिग्री, तो ये सब एग्जाम्पल है कि आपका एक नोट, मतलब आप एक ऑब्जर्वेशन के साथ जो एंट्री पुट कर रहे हैं वो एक्चुअली एविडेंस है आपका। और इफ देयर वॉज एनी एविडेंस ऑफ स्ट्रेनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वेसल, मतलब कोई आपका जहाज का कुछ आपको मालूम लग रहा है कि हाँ मेरा जहाज का इस पोर्शन में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है या फिर बहुत सारा स्ट्रेसेस आ रहा है, तो ऑल दिस। एंड इफ एनीथिंग वॉज कैरिड और वास्ट अवे, सपोज आपका जहाज पे कोई एक इक्विपमेंट्स था, ठीक है, सपोज वायर काटर है या फिर कुछ भी है, वो वास्ट है, वो आपका लूज था, आप हेवी सीज में किसी को अलाउ नहीं किए बाहर जाने के लिए, तो वो वास्ट अवे हो गया, तो आपको मेंशन कर देना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। In addition, I would note how the engines were going, if the propeller was racing much, hatches inspected, etc.
इंजिन्स वेयर गोइंग मतलब कि आपका जो इंजन फंक्शन है वो कैसा है, आपका स्पीड, इंजन का स्पीड कैसा है, लॉग स्पीड कैसा है, बाकी सब मेंशन करना है। उसके साथ प्रोपेलर का जो अफेक्शन या फिर जो आप मूवमेंट दे रहे हैं या फिर जो हेड पोर्शन पे कैसा जहाज रिएक्ट कर रहा है, हैच का क्या कंडीशन है, हैच पे आपका ये लगा हुआ है कि नहीं, जो हम लोग रैमनेक टेप या फिर जो सीलिंग टेप कहते हैं उसको, वो सब का कंडीशन आप एक्सटर्नली मेंशन कर सकते हैं। ऑल दिस आर रिमेंबर दैट एविडेंस, एविडेंस मतलब कि आप आपका वॉच में हेवी सीज में आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सबको मेंशन कर रहे हैं अपना लॉग बुक पे, ठीक है। तो दिस ऑल इज अ गुड प्रैक्टिस। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एंट्रीज वुड यू मेक आफ्टर एंकरिंग। एंकरिंग हो गया, आप उसके बाद क्या डालेंगे, इन अ रिवर और हार्बर, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चलता हूँ अभी आंसर पे। द आंसर इज डेप्थ ऑफ वाटर, एक पॉइंट हो गया, वो तो आप पहले ही चार्टेड डेप्थ देख के ही गए होंगे वो जगह पे, तो वो वाला मेंशन कर दीजिए। एंकर लेट गो टाइम, बेसिकली टाइम है, लेट गो टाइम जो मेंशन करते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ केबल आउट की 6 केबल ऑन डेक, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं ना, तो ऑल दिस आर हेयर। डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्चुअली जो एंकर का चेकलिस्ट आता है उसमें भी रहता है कि आप जो एंकर डाल रहे हैं उसके पहले आप विंड या टाइड के साथ मतलब आप फैमिलियर हैं कि नहीं, ठीक है। इसका बहुत मैंने एक वीडियो में बोला था कि विंड जो आपका ये कर देता है, विंड और टाइड के लिए आपका फाउल हो, सॉरी, जो आपका केबल्स है वो एक्चुअली ये हो सकता है, लपेट सकता है दोनों के साथ। तो अगर आप उसके साथ अप्रोप्रिएट मतलब आप फैमिलियराइज है तो वो चेकलिस्ट या फिर आप उसको लॉगबुक पे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ द वेदर, बैरोमीटर रीडिंग एंड द बियरिंग ऑफ सम फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स एश्योर। फिक्स्ड ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, आपका जो एक एज हो सकता है लैंड का, या फिर एक मतलब कोई भी एक पिलर हो सकता है, या फिर कोई लाइट हाउस हो सकता है। तो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट क्या आप एक बियरिंग एक कंस्टेंट रह सकता है और उसको आप लॉगबुक पे या फिर आपका जो एंकर जो लॉगबुक है उस पर भी आप मेंशन कर सकते हैं ये सब, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एंट्रीज वुड यू मेक व्हेन गोइंग अलोंग अ कोस्ट, ठीक है। आप कोस्ट के अलोंग जा रहे हैं, सपोज आपका इधर ही हो गया अफ्रीका के साइड, ठीक है। आप बहुत कुछ जहाज बहुत नज़दीक से पास करता है, तो ऑल दिस व्हाट एंट्रीज वुड यू मेक, बहुत मतलब ये तो टाइम कंज्यूमेबल है थोड़ा, एक दिन या फिर कुछ स्लो जहाज तो पूरा एक दिन ही निकाल देता है इधर कोस्ट के पास से जाने में। तो डरबन बर्बन साइड भी ऐसा होता है, तो तब आपको क्या क्या एंट्रीज पुट करना है, ठीक है। द टाइम ऑफ पासिंग द प्रिंसिपल पॉइंट्स मतलब क्या हो गया, सपोज कोई एक ब्रिज है उस जगह पे, ठीक है, तो वो ब्रिज आप कब क्रॉस किए, या फिर कोई एक लाइट हाउस है उस जगह का जो आपको चार्ट में बहुत फेमसली दिख रहा है, या फिर जो बहुत मतलब हाईलाइटेड मार्क्ड है वो पोजीशन का, तो वो सब प्रिंसिपल पॉइंट्स हो गया। वो जगह आप कब क्रॉस कर रहे हैं वो सब आपको मेंशन करना है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ देम मतलब उस जगह से आपका जहाज कितना दूर है, ठीक है। देन व्हेन अबीम, जब बीम पे आएगा तब भी आपको मेंशन करना है वो वाला कि व्हेन अबीम मतलब लाइट हाउस मेरा अबीम पे आया, तो वो वाला मेंशन करना है आपको। ये क्या करता है, पोजीशन वेरिफिकेशन के साथ भी मैच करता है, ठीक है। बाद में अगर कुछ हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो आपका जो टाइम दिया पोजीशन पे, वो लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन टाइम आएगा, दोनों मैच किया जाएगा कि आपका पोजीशन वेरीफाइड है एक्चुअली। ऑल्सो शिप्स पोजीशन बाई क्रॉस बियरिंग्स, sextant angles और any other means when opportunity for doing so arises, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब आपको कोस्टल वॉयज में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि ये सब चीज़ इतना कुछ करने का, अगर आपका हेल्पिंग हैंड है तो ही आप कर सकते हैं, वरना आपको भी लुकआउट करना है, उधर बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो ऑल दिस आर अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उतना। बाकी कुछ पॉइंट है, ये सब पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको अपॉर्चुनिटी के साथ भी आपको निकालना होगा टाइम कि आपको ये लिखना ही है, ठीक है। Now coming to the next question. What entries would you make if you experienced foggy or thick weather? मतलब कि restricted visibility पकड़ लीजिए, ठीक है। foggy और thick weather चालू होना चालू किया, आप क्या क्या एंट्री करेंगे।
द टाइम इट केम मतलब कब से चालू होना, कब से वेदर डिटोरिएट होना चालू हो रहा है वो वाला, ठीक है। डिटोरिएशन टाइम आपको मेंशन करना है। एंड एट व्हिच फॉग सिग्नल्स वेयर स्टार्टेड मतलब आप कब से आपका फॉग सिग्नल देना चालू किए हैं एज पर द डिटोरिएशन आप नोटिस किए। स्पीड ऑफ द वेसल आप कुछ चेंजेस किए स्पीड ऑफ द वेसल में। सेलिंग वेसल के लिए सेल सेट मतलब आप कुछ सेलिंग का प्रिकॉशन लिए हैं। एंड हाउ इंजिन्स वायर गोइंग एंड इसके साथ और एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि हाउ इंजिन्स वायर गोइंग और एनीथिंग यू मेड चेंज इन द इंजिन्स, ठीक है। आप स्पीड स्लो भी कर सकते हैं तो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए कि डिटोरिएशन देख के मैंने स्पीड स्लो किया। एनी ऑर्डर्स टू इंजिन्स जो मैंने अभी बोला एंड टाइम्स वेयर दे गिवन दैट इज द लॉग एक्चुअली जो आपका टेलीग्राफ का लॉग भी है दैट इज द सेम ऑलमोस्ट। सो आपको अलग से भी आप मेंशन कर सकते हैं आपका मूवमेंट बुक में भी। तो ऑल दिस आर द ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी और फॉग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू मेक एनी एंट्रीज इन पोर्ट, पोर्ट पे आप लॉग बुक में कुछ एंट्री करते हैं क्या, तो ऐसा पूछता है, ठीक है। वो लोग ऐसा पूछेगा कि आपको लगेगा कि ये ना आंसर है, ठीक है, लेकिन होगा हाँ, और वो ना बोल दिए तो आप क्या है, हाँ बोल दिए तो आपको एक्सप्लेन करना बोलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर है, यस आई वुड पुट डाउन द आवर्स ड्यूरिंग व्हिच डिस्चार्जिंग और लोडिंग वाज कैरिड ऑन मतलब समझ में आ गया होगा कि डिस्चार्जिंग कैरिंग जो डिस्चार्जिंग या फिर लोडिंग का जो एक्चुअल टाइम्स है, जिस टाइम पे वो स्टॉप है वो भी आपको पुट करना है, जिस टाइम पे वो कैरीड ऑन मतलब कंटिन्यू चालू है उसका भी आपको पुट करना है। एंड अमाउंट पुट और टेकन इन मतलब कितना अमाउंट ऑफ एक्चुअली कार्गो का मेंशन है कि कितना कार्गो आपको डाला गया है या फिर कितना कार्गो आपका निकाला गया है, ठीक है। इफ पॉसिबल ऑल्सो द ड्राफ्ट बोथ आफ्ट एंड फॉरवर्ड मतलब एक ही विजुअल ड्राफ्ट या फिर आप इसमें भी मेंशन कर सकते हैं कि आपका ड्राफ्ट इंडिकेटर से देख के आप इसको लिखे हैं या फिर आपका विजुअल ड्राफ्ट भी हो सकता है। इफ एनी डिले वॉज कॉज्ड बाई रेन ये बहुत क्योंकि ये कार्गो क्लेम या फिर क्लॉज के लिए आ सकता है। रेन और थ्रेटनिंग वेदर स्नोफॉल ये सब इंपॉर्टेंटली मेंशन करना है। आई वुड मेक एंट्री ऑफ इट और एनी अदर आइटम रिलेटिंग टू द कार्गो क्योंकि पोर्ट में बस आपको कार्गो ही देखना है, नेविगेशन नहीं देखना है, ठीक है। कार्गो का ही आपको ख्याल रखना है। विच वॉज वर्दी ऑफ अ नोटिस ऑल्सो वर्क परफॉर्म्ड ऑन बोर्ड इफ सी वॉज ड्राई डॉक्ड, ठीक है। मतलब कि अगर आपका जहाज में कुछ काम हो गया होगा तो आपको बेसिकली हॉट वर्क परमिट सपोज चाहिए, तो वो एक्चुअली पोर्ट से हम लोग मांगते हैं कि हॉट वर्क परमिट दो, ये वाला काम करना है। अगर वैसा कुछ काम हुआ, बस हॉट वर्क नहीं कुछ भी काम हुआ या फिर आपका जहाज ड्राई डॉक्ड पे गया, आई वुड पर्टिकुलराइज एज टू व्हाट वाज डन, ठीक है। ऑल्सो इफ एनी रिपेयर्स वेयर मेड आई वुड नोट देम, ठीक है। मतलब सपोज आपका लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो स्टीवेडर्स जो कार्गो लैडर्स है आपका जो होल्ड का उसमें जाएगा नहीं, ये तो बहुत है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न है। वो लोग बोलेगा कि ये वाला लैडर का एंगल इधर टूटा गया है, ठीक है। तो आपको तुरंत रिपेयर करना होगा या फिर पोर्ट अथॉरिटी को बोल के उसको परमिट लाना पड़ेगा उसका। तो ऑल दिस हैव टू बी मेंशन्ड हियर, ठीक है। ये जो जो पॉइंट आप बोलेंगे ना आप एक एग्जाम्पल प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। कि मैं अगर पूछ लिया कि पर्टिकुलर अगर कुछ काम हुआ कैसा काम, तो ये सब एक एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल एंट्रीज और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू पुट इन द लॉग बुक। ऐसा पूछेगा कि आप तो बेसिक लॉग बुक में पूछते हैं, आप एडिशनल क्या क्या डालेंगे उसको। बेसिक आप कोर्स टियर्ड ये वो बाकी सब छोड़ दीजिए टेम्परेचर, आप एडिशनल क्या क्या डालेंगे, ठीक है। उसका आंसर है इफ़ एनी डैमेज पहला टॉपिक और लॉस ऑफ कार्गो दूसरा टॉपिक ड्यूरिंग द वॉयज, ठीक है। अ फुल अकाउंट ऑफ द कॉज देयर ऑफ एंड द कंसिक्वेंट मेजर्स एडोप्टेड फॉर इट्स प्रोटेक्शन। आपको आपका साइड भी बचाना है, बस डैमेज हो गया या लॉस हो गया कार्गो आपको लिख देने से कुछ नहीं होगा। आपको लिखना होगा कि आप उसके लिए क्या क्या मेजरमेंट लिए हैं। डैमेज मतलब सपोज आपका शिपिंग स्प्रे है डेक पे, ठीक है, लेकिन आपको रैमनेक टेप ही नहीं लगाया, फिर जो सीलिंग टेप है वो भी आप लगाए नहीं, तो आपको पूछेगा कि ये सीलिंग टेप जब आपको कंपनी ने दिया है या फिर आप कंपनी से रिक्विजिशन मांग सकते थे तो क्यों नहीं मांगा आप। तो वो सब भी आपको आपका अकाउंट पे आपका काउंटर पे लिखना चाहिए। मस्ट बी एंटर्ड इन द लॉग बुक, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ये वाला, ठीक है। द ड्राफ्ट ऑफ वाटर शुड बी ऑलवेज एंटर्ड ऑन लीविंग पोर्ट, पोर्ट लीव कर रहे हैं आपको जो ड्राफ्ट है फाइनल ड्राफ्ट है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये बहुत काम में आता है क्योंकि आपका जो पोर्ट से निकल रहा है कोई ब्रिज होगा तो आपका एयर ड्राफ्ट मेजरमेंट के लिए भी वो बाद में एक एविडेंस हो सकता है।
नो इरेशन शुड एवर बी मेड, मतलब कोई इरेज नहीं करना है, कि रब नहीं करना है। एंड ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड हैविंग टू मेक एनी अल्टरेशन। कुछ चेंज कर रहे हैं आप, अगर कुछ ये कर रहे हैं, कुछ भी आपको मैनिपुलेट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको देखना है और करना है। इफ एनी अल्टरेशन इज नेसेसरी इट शुड बी मेड बाय रूलिंग अ लाइन थ्रू द पार्ट रिक्वायर्ड टू बी अल्टर्ड। आपका कोर्स 1 2 3 है, आप उधर लिख दिए कि 2 1 3, आपको कैसे करेक्ट करना है, एक रूलिंग से आपको बस ये खींचना है, बस दिस इज एनफ, दैट ये वाला नहीं है, फिर आप आजू बाजू में लिख दीजिए 1 2 3, ठीक है, दिस इज करेक्ट। ओके, ये वाला यही बोलता है। कुछ भी होगा तो आपको एक रूलिंग से बस 1 लाइन, but not so as to render is eligible, and the correction should be then made and must be initiated at dated। initiated मतलब ये वाला करेक्शन कौन किया है, ठीक है। सपोज आप चीफ ऑफिसर है तो नीचे आप सीओ भी लिख सकते हैं, या फिर आपका एक शॉर्ट इनिशियल मार्क दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस सर कि आप ऑथोराइज्ड पर्सन है ये वाला काम करने के लिए, तो आप ही किए हैं बाई, मतलब अगर कुछ ऑफिसर करेगा तो वो भी आपका रेजिग्नेशन लिख देगा। बेसिक कॉमन चीज़ है कि सेकंड ऑफिसर है, सेकंड वो लिख के उसका एक इनिशियल मार देता है, ठीक है। तो ऑल दिस आर एक्चुअल एडिशनल एंट्रीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट एंट्रीज would you make after taking soundings of seabed। साउंडिंग्स के लिए मैंने टैंक साउंडिंग्स का बात ऑलरेडी बोल दिया हूँ। नाउ कमिंग टू द सीबेड का एंट्री के लिए आपका साउंडिंग लिया है। सपोज आपका यूकेसी, इधर आपका ये आपका जहाज है, यूकेसी आपका 0.5 मीटर है, ठीक है। तो इसमें आप बहुत डेंजरस कंडीशन पे हैं, तो आपको नेचर ऑफ बॉटम कि अगर आपका ग्राउंड हो भी गया तो क्या डेंजर एसोसिएटेड है आपका, वो भी जानना है। और उसके साथ तो आपको वार्निंग रखना ही है कि आपका नहीं हो कभी भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या एंट्रीज आप पुट करेंगे। नाउ द टाइम, मतलब आप कौन सा टाइम में, किस हिसाब से कि उसके पास आप टाइट का आप एविडेंस दे सकते हैं कि ये टाइम पे मेरा कैलकुलेटेड टाइट, जो टाइट कैलकुलेशन था ये है, और मेरा एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटर मैंने लिया तो वो है, वो मेरा यूकेसी पॉलिसी अप्लाइड है, तो मैं सेफ हूँ, ठीक है। बाद का अब बाद में देखा जाएगा। बाकी आपका एविडेंस से आप क्लियर है एकदम। नेचर ऑफ द ग्राउंड आपको मालूम है, चार्ट से भी मालूम चल जाएगा, या फिर आपका जो लेड लाइन है उसमें भी आपको मालूम चल सकता है, ठीक है, जो हैंड लेड लाइन है। ऑल्सो द डिस्टेंस ऑन द पेटेंट लॉग, ठीक है, पेड लॉग जो लॉग स्पीड मेजरिंग डिवाइस या फिर जो डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड द एस्टिमेटेड पोजीशन ऑफ द शिप, एस्टिमेटेड या फिर कुछ भी आपका कैलकुलेटेड, या फिर जो बर्थ का पोजीशन तो आपको मालूम ही रहता है। तो ऑल दिस हैव टू बी मेंशन्ड व्हाइल टेकिंग द साउंडिंग्स ऑफ द सी बेड, ठीक है। Thank you guys for watching my video. If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.